अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे सब्सक्राइब कर ले, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक माजरत ये है कि एक वीडियो मैंने गुज़श्ता रात बनाई थी और उसमें जो फिगर्स दी थी कोरोना वायरस की वो भी गुज़श्ता रोज़ से मुतालिक थी, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर उस वीडियो को मैं गुज़श्ता रात अपलोड नहीं कर सका। कुछ ऐसे तकनीकी मसाइल थे। वो इससे पहले वाली वीडियो जो थी वो बेसिकली वो मैंने गुज़श्ता रात अपलोड करनी थी, लेकिन वो आज हो चुकी है। और साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि यूएई में जो कोरोना वायरस के जो आज की जो केसेस हैं उनकी तादाद है 90 और अमवात हुई हैं 3। और पाकिस्तान में भी सूरत हाल ये है कि तकरीबन 6 अफराद की मौत वाक़या हुई है कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, और 650 के करीब जो है वो तादाद है नए केसेस की। मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी हौसला अफजा जो हैं जो रिपोर्ट्स हैं जो कोविड-19 के हवाले से सामने आ रही हैं। अब दो खबरें हैं। एक तो ये है कि यूएई के वज़ीर-ए-आज़म जो वहाँ के नायब सदर भी हैं और दुबई के हुक्मरान भी हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद, उन्होंने अवाम से अपील की है कि इस साल 3 नवंबर को जो उनका नेशनल फ्लैग डे है, यानी कौमी परचम कुशाई का जो दिन है, उसको ज़्यादा जोश और खरोश से मनाएं। उसकी वजह यह है कि ये 50 साल हो जाएंगे। 3 नवंबर 1971 को ये परचम उस वक्त बुलंद किया गया था जब मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले सदर जो है वो शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान वो मुकर्रर हुए थे या मुंतखब हुए थे। और 2 दिसंबर आपको मालूम है उनका कौमी दिन है, और इस मरतबा चूँकि 50 साल गोल्डन जुबली है तो इसकी तकरीबात को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। अगर आपको याद हो, मैं गुज़श्ता वीडियोज़ में भी इस चीज़ का जिक्र काफ़ी मरतबा कर चुका हूँ कि आप ये तवक्को रखिए कि 50 साल तकरीबात पर वहाँ की हुकूमत बहुत सी इंसेंटिव्स, जिसे आप कहते हैं मराआत या अहम ऐलानात कर सकती है। कोई भी हुकूमत हो, कोई भी मुल्क हो, 50 साल तकरीबात या 25 साल जब हो तो सिल्वर जुबली, 50 साल हो तो गोल्डन जुबली, एंड मुमकिन है इस पर लोगों के लिए, कैदियों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया जाए जिस तरह छोटी और बड़ी पर किया जाता है। एंड मुमकिन है कि वो लोग जो वहाँ पर एक तवील अरसे से एब्सकॉन्डर हैं, ओवरस्टे पर हैं, उनके लिए किसी एमनेस्टी का ऐलान किया जाए। एंड मुमकिन है कोई नए किस्म के वीज़े जो हैं उनके इजरा का ऐलान किया जाए। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 3 नवंबर को ये अपील की गई है शेख मोहम्मद की जानिब से कि 3 नवंबर को जो भी यूएई में लोग रहते हैं, चाहे वो अमाराती हैं, रेजिडेंट्स हैं, टूरिस्ट हैं, जो भी लोग हैं, वो ना सिर्फ अपने घरों पर यूएई का परचम जो है वो लहराएं, बल्कि दफातर पर, कारोबारी मराकज़ हैं, दुकानें हैं, कोई भी आपका जो वहाँ पे ठिकाना है उस पर आप परचम लहराएं। यकीनन ये 50 साल तकरीबात किसी भी मुल्क की वजूद में आने की बहुत बड़ी तकरीबात होती हैं। ये तो हो गई बात शेख मोहम्मद की अपील के हवाले से, और जो मैंने तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं उनकी गोल्डन जुबली यानी 2 दिसंबर के हवाले से, उसके मैंने तो बात कर दी है। अब एक जो कानून है उसका दोबारा इयादा किया गया, आवाम को खबरदार किया गया है कि सीनियर सिटीजन के साथ जो बदसलूकी है किसी भी किस्म की, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूएई के कवानीन के मुताबिक 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो हैं उनके साथ किसी भी किस्म की बदसलूकी की जाए, बदतहजीबी की जाए या उनके साथ कोई बुरा सलूक किया जाए, उनको निगलेक्ट किया जाए, नज़रअंदाज किया जाए, ये वहाँ के कवानीन के मुताबिक एक जुर्म तस्वर होता है। चाहे ये बदसलूकी, बदतहजीबी, बुरा सलूक उनके घर वालों की जानिब से हो या आम लोगों की जानिब से हो, इस पर 10,000 दरम से लेकर 50,000 दरम तक जुर्माना है, और साथ ही साथ कैद की सज़ा भी है। और ख़बरदार किया गया वो उन इदारों को जहाँ पर ये सीनियर सिटीजन रहते हैं, क़याम करते हैं, कि अगर वो भी इसमें कोई कोताही बरतेंगे तो उन पर जुर्माने आयद किए जाएंगे, उनको कैद की सज़ा हो सकती है। इसी तरह
ये भी बताया गया है कि जो बुजुर्ग लोग जो घरों में रहते हैं, सोशल सिक्योरिटी पर उनकी मेडिकल यानी उनके सेहत के जो इलाज मुआवजा है उसमें कोई कोताही बरती जाएगी, उनके घर वालों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बुजुर्गों को इस बात की इजाज़त होनी चाहिए कि वो उनका जो दिल करे वो करें, यानी उनको बात करने की इजाज़त हो, उनको घूमने फिरने की इजाज़त हो, उनके अपने माली मामला देखने की इजाज़त हो, तमाम यानी जो कि एक आम नौजवान को जो आज़ादियाँ हासिल हैं वो एक बुज़ुर्ग को भी होनी चाहिए। और अगर उसमें कोई कोताही की जाएगी तो इसको कानून की खिलाफ वर्जी तस्वर किया जाएगा और इस पर जिस तरह मैंने बताया है आपको कैद और जुर्माने के साथ साथ कैद की सज़ा भी हो सकती है। मैं समझता हूँ किसी भी इस्लामी मुआशरे में, किसी भी इंसानी मुआशरे में दरहकीकत अपने बुजुर्गों की इज्जत कदर और एहतराम करना, उनकी देखभाल करना बतौर मुसलमान तो ये हमारा मजहबी फरीज़ा है। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी नाखल्फ औलाद भी है जो अपने बुजुर्गों पर तशद्दुद करते हैं, अपनी माओ को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक करते हैं। आखिरत का तो उन्हें डर है ही नहीं। लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो कवानीन हैं वो अगर हैं भी तो हरकत में नहीं आते। आप रोज़ाना अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे कि फलां शख्स ने अपनी माँ पर तशद्दुद कर दिया, भाई ने बड़ी बहन बेवा बहन पर तशद्दुद कर दिया, या बेटे ने बाप को तशद्दुद कर दिया, या बाप को पूछता नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी जवानी की जमा पूंजी अपनी ज़ात को फरोश करके अपने औलाद को पाला पढ़ाया, लेकिन औलाद नाखल्फ निकली। आज भी लाहौर का एक शख्स, आज भी अगर आप अंदाज़ा, जो लोग लाहौर में जाते हैं वो रावी के पुल के नीचे एक झुग्गी में एक वालिद को जाकर देख लें जो कहता है मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी, उसकी 6 औलादें थी, 4 बेटे 2 बेटियां, उनको पढ़ाया मजदूरी करके मेहनत करके, लेकिन आज वो मियाँ बीवी मोहताजी की ज़िंदगी, दोनों व्हील चेयर पर है। वो रावी के पुल के नीचे एक झोंपड़ी में क़याम पजीर हैं। जो लोग लाहौर में रहते हैं वो मेरी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं वो ज़रूर जाएं और इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। और वो जो बुजुर्ग हैं वो मुझे बताते हैं कि उनको अपनी औलाद से इस बात की तवक्को तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से तकदीर का लिखा समझ के वो कहते हैं उनकी औलाद उनके पास आए भी उनको लेने के लिए वो नहीं जाएंगे, वो यहाँ पर खुश हैं। वो साहब जो है वो जो झोंपड़ी में नीचे गुजारा कर रहे हैं पुल के नीचे, आप यकीन कीजिए वो वहाँ पे मजदूरी की हालत में व्हील चेयर पे बैठे हुए चाय बनाकर फरोख्त करते हैं और लोग उनके पास जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, जो उनको अद्वियात ला कर देते हैं। इंसानी हमदर्दी का जज्बा है, लेकिन जो औलाद है, जब औलाद बिगड़ जाए, नाखल्फ हो जाए, नाफरमान हो जाए, तो वालिदैन के लिए इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हम सबको अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त, एहतराम और खिदमत करने का जज्बा और तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला जो लोग नाफरमान हो चुके हैं, नाफरमान औलाद है, अल्लाह ताला उनको राह हिदायत दे और अपने वालिदैन के फरमा बरदार बन जाए, क्योंकि अगर वालिदैन आपसे नाराज़ हैं तो अल्लाह ताला आपसे कभी खुश नहीं हो सकता। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।